भीष्म पितामह सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। आज दुर्योधन आया, दुर्योधन आकर के रात्रि में भीष्म पितामह पर बहुत चिल्लाने लगा, भड़कने लगा। अरे पितामह, आप चाहें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको जीत लें, इंद्र को भी जीत लें, और आप इन 5 पांडवों को नहीं मार सकते। मुझे लगता है आप भेदभाव कर रहे हैं। अगर ऐसा ही भेदभाव करना है तो हमें छोड़ करके चले जाइए और पांडवों में मिल जाइए जाकर के। हमें आपकी जरूरत नहीं है। आज 5 दिन हो गए और आपने एक पांडव का बाल बांका भी नहीं कर पाया। भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन, मैं चाहता तो बहुत कुछ करना हूं पर कर नहीं पाता। पांडु सुता को, पांडु सुत सेना को चबे ना सो चबाए दे तो, और भीष्म अकेलो एक भीख मंगवाव तो। पांडु की जो सेना है ना, पांडवों की, अकेला में चने की तरह चबा जाता, अकेला भीख मंगवा देता सबको। भैया तो क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। और करते सहाय जो सुरासुर आए धरती पर, तो बारन निकार कर ज्वारन जलाव तो। बचतो न को मोद बचतो सुयोधन को, 3 लोक ताहि को महाजस गावतो। तृणते न तूलते जाने जाते पांडु सुत, पीत पटवारो श्याम सामने नाव तो। वह कृष्ण अगर हमारे सामने नहीं आता तो मैं अकेला ही पांडवों की सेना को चकनाचूर कर देता। लेकिन दिक्कत केवल इतनी हो गई कि वह श्री कृष्ण उनकी रक्षा में है और मैं कुछ कर नहीं सकता। जब ये कहा तो दुर्योधन बोला, महाराज तुम कुछ नहीं कर सकते तो चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, पांडवों के तरफ से जाकर के लड़ो, हमें तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भीष्म पितामह को ऐसा क्रोध दिलाया तो आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में पांडवों में से 5 पांडवों में से 1 पांडव जरूर मारा जाएगा। मैं घोषणा करता हूं, और अगर नहीं मारा गया तो शाम को मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। जब ये कहा तो गुप्तचर लगे थे, गुप्तचर ने भगवान श्री कृष्ण को जाकर के ये बात बता दी कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में एक न एक पांडव मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, शाम के समय जब मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं उस समय तुम अपनी पत्नी भानुमति, दुर्योधन की पत्नी का क्या नाम है? भानुमति। अपनी पत्नी भानुमति को भेजना और उससे कहना कि मुझसे आकर के आशीर्वाद मांगे, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। शाम के समय आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। भगवान का उस समय पूजा कर रहे हो आप, जब तप कर रहे हो, उस समय अगर आपसे आकर के कोई आशीर्वाद मांगता है तो वह खाली नहीं जाता। उस समय की निकली हुई बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये बात भगवान को पता चल गई कि भीष्म पितामह ने ऐसा कहा। रात्रि का समय भानुमति तैयार होकर के रास्ते में जा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण बीच में मिल गए और कहा, अरे भानुमति कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? भानुमति बोली, महाराज मैं भीष्म पितामह के पास जा रही हूँ। अरे भानुमति तुम्हें शर्म नहीं आती? युद्ध कुरुक्षेत्र में तुम आधी रात में पितामह से मिलने जा रही हो, साथ में कोई है भी नहीं। ये भले घर की औरतों को शोभा नहीं देता कि आधी रात में आप अकेले जा रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए? आपको मिलना है, आप सुबह मिल लेना। ठीक है। भानुमति को लौटा दिया, लेकिन जैसे ही
जैसे ही सांझ का समय हुआ, भगवान दौड़ते हुए आया, अरे द्रौपदी तैयार हो, जल्दी द्रौपदी तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा हुआ क्या, बताओ किस लिए तैयार होना है? बोले बस चलना है, जल्दी चलो। द्रौपदी आज तैयार हुई और भगवान ने द्रौपदी जी के जो पैर की चप्पल थी ना, जूते, वो भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हें ये जूते उतार दो, रात्रि में जा रहे हैं, आवाज हो रही, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो जूते उतार दिए, जूते उतार दिए और भगवान ने द्रौपदी जी के जूतों को लेकर के अपनी कांख में दबा करके और पीतांबर ओढ़ करके चल दी। द्रौपदी जी पहुंची भीष्म पितामह के शिविर में। बड़े गौर से सुनिएगा। भीष्म पितामह के शिविर में पहुंची। पितामह भीष्म समाधि में लीन थे, राम नाम जप रहे थे, पूरब की तरफ मुंह करके बैठे थे। द्रौपदी ने आकर के पीछे से प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते समय द्रौपदी के हाथों की जो चूड़ियां थीं वो बजने लगी, और जब बजने लगी तो भीष्म पितामह ने सोचा कोई सधवा नारी है, कोई पतिव्रता नारी है। तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे। आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बोली महाराज आशीर्वाद तुमने दे दिया, बहुत अच्छी बात, पर तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि कल पांडवों में से एक पांडव मर जाएगा, और अगर एक भी पांडव मर गया तो आपका कहे आशीर्वाद झूठा नहीं जाएगा। पांचों पांडवों से एक भी पांडव मर गया तो मेरी मांग सुनी हो जाएगी। मेरे पांचों पतियों से अगर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं बाबा आपने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, और आपने शाम को ही प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडवों में से एक पांडव को मैं कल मारूंगा, और 5 में से, क्योंकि 5 मेरे पति हैं, और 5 पांडवों में से अगर एक भी पांडव मारा गया तो क्या आपका आशीर्वाद झूठा नहीं होएगा? अब बाबा बताओ मैं किस बात पर विश्वास करूं, आपके इस आशीर्वाद पर विश्वास करूं या आपने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करूं? बोलो राधे राधे। जब यह कहा भीष्म पितामह बोले बेटी तेरे इन प्रश्नों का पीछे उत्तर दूंगा, मैं पहले तुम ये बताओ तुम्हें यहां लाने वाला कौन है? द्रौपदी जी चुप। भगवान भीष्म पितामह जानते थे कि द्रौपदी इतनी रात में अकेली नहीं आ सकती, और इतनी गुप्त बात कि मैंने आज प्रतिज्ञा की है कि कल पांडवों को मारूंगा, इनके पास पहुंची कैसे? द्रौपदी तुम ये बताओ तुम्हें लेकर के कौन आया है? द्रौपदी कुछ नहीं, चुप रही, बिल्कुल कुछ नहीं बोली। भीष्म बाबा दोबारा आकर के देखते हैं ड्योढ़ी पर, टहरी पर देखा तो भगवान श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े खड़े हैं और बगल में द्रौपदी जी की चप्पलों को दबाए। भीष्म पितामह ने देखा, आहा। जाकर के भीष्म पितामह ने प्रणाम किया और अंदर ले आए, और द्रौपदी से कहने लगे द्रौपदी आज तूने मेरे कुल को
मेरे खानदान को बहुत पवित्र कर दिया। क्यों? अरे